Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Chapter 10, Preparation of Final Accounts, the weightage for which is 20 marks. Here is the problem, page number 327, question number 1. From the following trial balance, prepare final accounts of Satish Traders for the year ending 31st March 2018. So here is the trial balance given, debit balances amount rupees, credit balances amount rupees. And we are provided with some additional information, that is adjustments: closing stock 2100, outstanding stationery 600, depreciation on machinery 10%, bad debts 500, prepaid wages 500. So here is the solution. First we'll be preparing trading and profit and loss account. So the heading will be taken as trading and profit and loss account of Satish Traders for the year ended 31st March 2018. The format for which will be particulars amount rupees, particulars amount rupees. Towards extreme left we'll be writing DR debit, towards extreme right we'll be writing CR credit. Then we'll be preparing balance sheet. The heading for which will be balance sheet of Satish Traders as on 31st March 2018. The format for which will be liabilities amount rupees, assets amount rupees, amounts rupees. So before we start the problem, let us have two hints. Whatever are given as debit balances, those will appear on debit side of the solution. Whatever are given as debit balances, those will appear on debit side of the solution, either in trading account debit side or in profit and loss account debit side, or else those will appear on asset side of the balance sheet. तो जो भी क्वेश्चन में डेबिट बैलेंसेस दिया हुआ है वो सॉल्यूशन के डेबिट में ही आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा. अगर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं आया तो असेट्स में आएगा. व्हाट इज द सेकंड हिंट? जो कुछ भी क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ है, वॉट एवर आर गिवन एज क्रेडिट बैलेंसेस, दोज विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड. जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ है वो क्रेडिट में आएगा, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, या फिर लायबिलिटीज में आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा. सो ये जो ट्रायल बैलेंस के चीजें हैं ये सिर्फ एक बार आएंगे, ये जो एडजस्टमेंट्स के चीजें हैं ये दोनों बार आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे. टू ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपीज. ये क्वेश्चन में अपने को डेबिट बैलेंसेस में मिलता ओपनिंग स्टॉक 1000. सो दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज टू ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपीज. देन विल बी राइटिंग इट एज टू परचेजेस. तो परचेजेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? इट इज गिवन एज 11,000. It will be recorded in inner column because we need to subtract purchase returns from it. So two purchases 11,000 less purchase returns. Purchases डेबिट बैलेंसेस में मिलेंगे, परचेजेस रिटर्न्स अपोजिट में मिलेंगे क्रेडिट बैलेंसेस. यहाँ पे जो रिटर्न्स है 800 रुपीज, ये परचेज रिटर्न्स है. सो विल बी सब्ट्रैक्टिंग 800 फ्रॉम परचेजेस. सो हियर इट विल बी शोन एज टू परचेजेस 11,000 माइनस परचेज रिटर्न्स 800. So subtracting 800 from 11,000, it becomes 10,200. देन हियर विल बी राइटिंग इट एज बाई सेल्स. सेल्स अपने को क्रेडिट बैलेंसेस में मिलता, तो बाई सेल्स 20,000, दिस विल बी शोन इन इनर कॉलम ऑन क्रेडिट साइड. बाई सेल्स 20,000 लेस सेल्स रिटर्न्स. तो सेल्स क्रेडिट में मिला तो सेल्स रिटर्न्स अपने को डेबिट बैलेंसेस में मिलेंगे. तो ये जो डेबिट में रिटर्न्स 1000 है ये सेल्स रिटर्न्स है. सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स. तो यहाँ पे बाई सेल्स 20,000 माइनस सेल्स रिटर्न्स 1000. सो 20 माइनस 1 इट बिकम्स 19,000. देन विल बी राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट. सो क्लोजिंग स्टॉक 2100. तो एडजस्टमेंट की चीज कितने बार आना? दो बार आना. सो फर्स्ट इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज बाई क्लोजिंग स्टॉक 2100. क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, सो सेकंड टाइम इट विल बी शोन एज एन एसेट इन बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक 2100. देन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओपनिंग स्टॉक हो गया. कैश इन हैंड इट इज एन एसेट, सो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे कैश इन हैंड 6,000 रुपीज. देन वी हैव कैश एट बैंक 1,500. तो कैश एट बैंक का मतलब क्या? अपना पैसा जो बैंक में रखा हुआ है, तो ये भी अपने लिए एसेट है. सो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. कैश एट बैंक 1,500 रुपीज. देन आफ्टर कैश एट बैंक वी हैव परचेजेस. ये हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिए. देन वी हैव वेजेस 3,000. इस पे अपने को एडजस्टमेंट है प्रीपेड वेजेस. सो वेजेस इट इज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री. तो फैक्ट्री के चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, ऑफिस के चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते. तो यहाँ पे वेजेस का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख रहे 3,000. क्यों? इस पे एडजस्टमेंट है. व्हाट इज द एडजस्टमेंट गिवन ऑन वेजेस? इट इज गिवन एज प्रीपेड वेजेस 500 रुपीज. सो इसका मतलब क्या? हम वेजेस के नाम पे 3,000 रुपीज पे कर दिए, जिसमें से 500 रुपीज एडवांस में पे करे. प्रीपेड का मतलब क्या? जो पैसा हम एडवांस में पे करते. सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो टू वेजेस 3,000
लेस प्रीपेड वेजेस 500। तो करंट ईयर का जो है ना पेमेंट कितना हो गया 2500। तो प्रीपेड वेजेस का मतलब क्या, जो पैसा वक्त से पहले पे कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर ये पैसा वापस पे करने की जरूरत नहीं है, सो इट विल बी एन असेट। So second time prepaid wages will be shown on asset side of the balance sheet as prepaid wages 500 rupees. Prepaid wages 500 rupees. Then after wages we have returns. ये sales returns है जो हम sales में से minus कर दिए. Then we have carriage inwards. It will be shown on debit side of trading account. तो trading account के debit में बताएंगे हम to carriage inwards 1000 rupees. Then after carriage inwards we have carriage outwards. Carriage outwards will be shown on debit side of profit and loss account. तो profit and loss account के debit में बताएंगे हम to carriage outwards. So here we can see to carriage outwards. Salary के बाद लिखा हुआ है to carriage outwards. Then after carriage outwards we have investment. Investment, it is an asset. It will be shown on asset side of the balance sheet. So balance sheet के assets में बताएंगे हम investments 10,000 rupees. Then after investments we have patents. Patents, it is also an asset. It will be shown on asset side of the balance sheet. So balance sheet के assets में बताएंगे हम patents 7,000 rupees. Then after patents we have salaries. It is an item of office. Office के चीजें किस में आते हैं, profit and loss में आते हैं. So it will be shown on debit side of profit and loss account as two salaries. Two salaries 1,300 rupees. Then after salaries we have legal expenses. Legal expenses ये office का expenditure है. So it will be shown on debit side of profit and loss account as two legal expenses 600 rupees. Then after legal expenses we have insurance. So insurance 800 rupees है. Insurance 800 rupees है. It is an item of office, so it will be shown on debit side of profit and loss account. अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस बोलता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते. ऑफिस इंश्योरेंस बोलता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते. सिर्फ इंश्योरेंस बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे. टू इंश्योरेंस 800 rupees. Then after insurance we have drawings 1000. This will be subtracted from capital on liability side. So liabilities में सबसे पहले हम capital लिखेंगे जो credit balances में रहता. Capital 40,000. This will be shown on liability side of the balance sheet at the beginning. तो यहाँ पे लिखेंगे हम capital 40,000. इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे प्रॉफिट या लॉस के लिए. देन माइनस ड्राइंग्स. व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्रिएटर इज कॉल्ड एज कैपिटल. देन व्हाट आर ड्राइंग्स? द अमाउंट विच हैज बीन विथड्रॉन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस. तो कैपिटल जो पैसा बिजनेस में लगाते हम उसको कैपिटल बोलते. ड्राइंग्स जो पैसा ओनर अपने बिजनेस से अपने जाती कामों के लिए निकालते उसको ड्राइंग्स बोलते. तो 40,000 जो इन्वेस्ट करे थे उसमें से 1,000 विड्रॉ करे. तो दैट इज द रीजन वाई वी सब्ट्रैक्ट ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि अपना पैसा कम हो जा रहा बिजनेस का. देन आफ्टर ड्राइंग्स वी हैव डेप्टार्स 12,000. तो डेप्टार्स किसको बोलते हैं? जिन लोगों से बिजनेस को पैसे आना है. इट इज एन एसेट. इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. डेप्टार्स 12,000. वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन इट. एडजस्टमेंट क्या है? बैड डेट्स 500 रुपीज. डेप्टार्स किसको बोले? जिन लोगों से बिजनेस को पैसे आना है. तो अपने को कितने पैसे आना है? 12,000 आना है. तो ये जो 12,000 आना है इसमें से 500 रुपए डूब जा रहे. सो माइनस बैड डेट्स 500 रुपीज. तो अब कितने आना रहेगा? 11,500. So whatever the amount we were supposed to receive, it was 12,000, of which we are not going to receive an amount of 500 rupees. So now we'll be receiving 11,500. अब ये 500 अपने लिए क्या है? लॉस है. So second time this will be shown on debit side of profit and loss account as two bad debts 500 rupees. यहाँ है देखिए two bad debts 500 rupees. Then after debtors we have discount 750. It is given as debit balances, so this will be shown on debit side of profit and loss account as to discount 750. To discount 750. Then after discount we have printing and stationery 1,400, on which we have an adjustment as outstanding stationery 600. So printing and stationery ये ऑफिस का आइटम है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,400, जिस पे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600. इसका मतलब क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम पे 1,400 पे कर दिए और 600 पे करना है. तो आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी एडेड. तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,400 एड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600, इट बिकम्स 2,000. तब अपने पे ये चीज खर्च हो जाती. कितना पे करना है? 600 रुपए और पे करना है. सो सेकंड टाइम दिस विल बी शोन एज लायबिलिटीज ऑन बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में हम ये इसको लायबिलिटीज में बताएंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600 रुपीज. देन after printing and stationery we have machinery 6,000. It is an asset. It will be shown on asset side of the balance sheet as machinery 6,000, on which we have an adjustment. Adjustment क्या है? Depreciate machinery by 10%.
तो 6,000 का 10% क्या होता? 600 रुपये। व्हाट इज डिप्रिसिएशन? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन। तो मशीनरी जो 6,000 की थी, इसमें से 600 रुपये कम हो जा रहे। तो अब मशीन की वैल्यू क्या बच जा रही? 5,400 रुपीज। तो ये जो 600 रुपये डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं आप, इट इज ए लॉस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। यहाँ पे देखिए, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 600 रुपीज। नाउ वी आर डन विथ ऑल द आइटम्स ऑफ डेबिट बैलेंसेस। तो जो भी डेबिट बैलेंसेस में था वो सोल्यूशन के डेबिट में आया, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आया, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट में आया, या फिर बैलेंस शीट के असेट्स में आया। नाउ विल बी डीलिंग विद द आइटम्स ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। तो जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में है वो क्रेडिट में आएगा, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। सेल्स, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिए। देन रिटर्न्स, ये परचेजेस रिटर्न्स है जिसको हम परचेजेस में से माइनस कर दिए। कैपिटल, इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में सबसे पहले बता दिए। देन आफ्टर कैपिटल वी हैव क्रेडिटार्स। क्रेडिटार्स किसको बोलते हैं? जिसको हम पैसे पे करना है। तो इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज क्रेडिटार्स 4,250। देन आफ्टर क्रेडिटार्स वी हैव डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय डिस्काउंट 800 रुपीज। Now we are done with all the items of debit balances as well as credit balances. Now let us have a look of the adjustments. Adjustments की चीजें दो बार लिखे नहीं लिखे चेक कर लेंगे एक बार। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता, दूसरी बार बैलेंस शीट के असेट्स में आता। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी क्या करें हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1400 में, या आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600 ऐड करें। सेकंड टाइम ये लायबिलिटीज में बताए, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 600 बताए। देन अवर थर्ड एडजस्टमेंट इज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी एसेट में बताए थे 6,000, जिसपे 600 रुपये डिप्रिसिएशन माइनस करें, 5,400 हो गया। ये 600 रुपये अपने लिए लॉस है, तो सेकंड टाइम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताए, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 600। देन वी हैव बैड डेट्स 500। ये बैलेंस शीट में डेप्टार्स की वैल्यू 12,000 थी, जिसमें से बैड डेट्स 500 माइनस कर दिए, 11,500 बैड डेप्टार्स की वैल्यू हो जाती। ये 500 बिजनेस के लिए लॉस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताए थे, टू बैड डेट्स 500 रुपीज। देन आफ्टर बैड डेट्स वी हैव प्रीपेड वेजेस। ये हम ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 500 रुपीज। 3,000 माइनस 500, इट बिकेम 2,500। प्रीपेड क्या होता? जो पैसे अपन वक्त से पहले पे कर देते उसको हम प्रीपेड बोलते। तो ये चीज अपने लिए एसेट रहती। तो सेकंड टाइम दिस इज शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में बताए थे प्रीपेड वेजेस 500 रुपीज। नाउ लेट अस बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो हियर इज द प्रोसीजर टू बैलेंस शीट। ऐसा लिख लेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर लिखेंगे डेबिट क्रेडिट। तो ये पहले ट्रेडिंग में डेबिट का टोटल करेंगे। तो ये इन चीज़ों को ऐड करें, 1,000, 10,200, 2,500 और 1,000। तो ट्रेडिंग में डेबिट का टोटल आ रहा 14,700। यहाँ पे लिख लेंगे आप, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लेंगे 14,700। फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट का टोटल करेंगे आप, 19,000 प्लस 2,100, इट इज 21,100। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा है? 21,100। सो द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज 14,700 एंड द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज 21,100। तो अब इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 21,100 ज्यादा है। सो ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विल बी राइटिंग द टोटल एज 21,100, 21,100। अब क्या करेंगे? 21,100 में से 14,700 माइनस करेंगे, तो अपना आंसर क्या आ रहा? 6,400, विच विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ब्रैकेट्स में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,400। फिर अब ये 6,400 क्या करेंगे? अपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट में देखिए, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,400 करके लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटलिंग करेंगे। सो फर्स्ट विल बी डूइंग द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम 1,300 टू 600। 1,300 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 2,000 प्लस 600। So the total on debit side of profit and loss account is 7,050 rupees, whereas the total on credit side of profit and loss account, credit side में क्या क्या है? 6,400 और 800, it is 7,200. So the total on credit side of profit and loss account is 7,200. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट का टोटल 7,050 है, क्रेडिट का टोटल 7,200 है। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 7,200। सो दोनों तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,200, 7,200 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 7,200 में से 7,050 निकालेंगे, तो क्या पैसे बच रहे? 150 बच रहे। इट विल बी शोन एज टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 150 रुपीज। अब ये नेट प्रॉफिट क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट में कैपिटल को ऐड करेंगे।
So here the amount of capital was 40,000. So net profit will always be added. Profit की वजह से पैसा बढ़ता, इसीलिए हम इसको ऐड करते. So plus net profit 150. So 40,000 plus 150 it becomes 40,150, जिसमें से अपने को 1,000 ड्राइंग्स के माइनस करना है. So the final value will be 39,150 rupees. Now we'll be doing the total for balance sheet. तो बैलेंस शीट में जब आप टोटल करेंगे दोनों तरफ का टोटल सेम आएगा. So the total on liability side is 44,000 as well as the total on asset side is also 44,000. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.